हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हमारे दांतों और हमारे मसूड़ों में कई समस्याएं आना आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे कि दांतों में सड़ान लग जाना, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि दांतों में कीड़ा लग जाना, दांतों में इन्फेक्शन की वजह से पेन आना, आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो जाना, दर्द होना या फिर मसूड़ों से खून आना। कभी कभार आपने सुबह उठने के बाद नोटिस किया होगा कि ब्रशिंग करते समय या सुबह उठने के बाद आपके मसूड़ों से खून आता है, आप ब्रश करते हैं तो खून आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आजकल हमारे दांतों में और हमारे मसूड़ों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। हमारी प्रॉपर अच्छे से हम केयर नहीं कर पाते हैं, ब्रशिंग आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ओरल हाइजीन का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो कई समस्याएं हमारे दांतों और मसूड़ों में हो सकती हैं, इन्फेक्शन पहुंचा सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसा मेथड या बोल सकते हैं एक ऐसी रेमेडी जानेंगे जिससे हम अपने दांतों और अपने मसूड़ों को स्वस्थ रख पाएंगे और हमारे दांतों और मसूड़ों में होने वाले इन्फेक्शन, होने वाली कई समस्याओं से अपने दांतों और मसूड़ों को बचा पाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में इस एक ऐसे मेथड के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी जिससे आप अपने दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रख पाएंगे और हमारे दांतों और मसूड़ों में होने वाली कई प्रॉब्लम से आप अपने दांतों को बचा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। अगर हमारी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हमारे दांत स्वस्थ नहीं होंगे, मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा या हमारे दांतों में दर्द होगा, तो इसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ भी डिस्टर्ब होने लगती है। डे टू डे लाइफ, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इफेक्ट होने लगती है। हमें किसी काम में आपको मन नहीं लगेगा अगर हमारे दांतों में दर्द रहेगा या हमारे मसूड़ों में सूजन रहेगी, इन्फेक्शन रहेगा, तो इसकी वजह से हमारी पूरी ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है वो डिस्टर्ब रहती है। जब भी हमारे दांतों की अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है, आप प्रॉपर अच्छे से अगर अपने दांतों की ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है या ब्रशिंग के बाद फ्लॉसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत गंदगी हमारे दांतों में फंसना स्टार्ट हो जाती है। दिन भर में आप कुछ भी खा रहे हैं तो खाने का छोटे छोटे पार्टिकल हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपने दांतों की ब्रशिंग जरूर करें, स्पेशली रात में सोने से पहले। जब आप खाना खाने के बाद डायरेक्टली ऐसे सो जाते हैं, ब्रशिंग नहीं करते हैं, तो रात भर खाना जो आपके दांत में फंस जाता है वो खाना आपके दांतों में सड़ान पैदा कर सकता है, इन्फेक्शन ग्रो हो सकता है और इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए अगर हम प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग करेंगे, अपने दांतों की फ्लॉसिंग करेंगे, तो ब्रशिंग के बाद भी जो थोड़ा बहुत खाना हमारे दांत के बीच में फंस जाता है वो फ्लॉस यूज करने से निकल जाता है। प्रॉपर अगर अपने गम मसाज करेंगे तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, जो मेन हमारे अपने दांतों को अच्छा रखने के या हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखने के जो टिप्स हैं, इन्हें अगर हम फॉलो करते रहते हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो हम अपने दांतों को स्वस्थ रख पाएंगे। लेकिन कई बार आप नॉर्मल अच्छे से ब्रशिंग नहीं करते हैं, टेक्निक आपकी अच्छी नहीं है, दांतों की सफाई अच्छी नहीं हो पा रही है, खाना हमारे दांतों में फंसा रह जाता है और वो खाना फंसे रहने की वजह से एक गंदगी की लेयर हमारे दांतों के ऊपर बना देता है। जब हमारे दांतों के ऊपर एक गंदगी की लेयर बन जाती है, वो गंदगी की लेयर हमारे दांतों में और हमारे मसूड़ों में बैक्टीरियाज को ग्रो करती है। बैक्टीरियाज होते हैं और वो बैक्टीरियाज हमारे दांतों और हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन को पैदा करते हैं। जब हमारे दांतों में इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से आपके दांत में दर्द आएगा, आपके मसूड़ों में सूजन आएगी, मसूड़ों से खून आएगा या एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचने के बाद एक टाइम के बाद हमारे दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम पायरिया की कंडीशन भी बोलते हैं। जो हमारा मेन कॉज होता है सारी समस्याओं का, वो होता है हमारे दांतों पे जमी गंदगी। हमारे दांतों में अगर थोड़ी बहुत भी गंदगी जमेगी, वो हमारे दांतों में सड़ान पैदा करेगी, दांतों में कीड़े लग सकते हैं, दांतों में गंदगी की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन आ सकती है, खून निकल सकता है। और एक टाइम के बाद जब गंदगी आपके मसूड़ों को अपने दांतों से दूर करना स्टार्ट कर देती है, आपकी हड्डी को गलाना स्टार्ट कर देती है और आपके दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं, दांत आपके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, इन सारी समस्याओं को ये आपके साथ ना हो, हमारे दांत स्वस्थ है, इसके लिए सिर्फ एक ऐसा उपाय है,
एक ऐसी घरेलू उपाय है, रेमेडी है, जिसे अपनाकर हम अपने दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बना पाएंगे। वो है ऑयल पुलिंग मेथड। ऑयल पुलिंग के बारे में आप सभी ने सुना होगा, हमारे डेंटिस्ट भी हमें एडवाइस करते हैं। ऑयल पुलिंग हमारे दांतों के लिए और हमारे मसूड़ों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये हमारे दांतों को स्वस्थ रखता है, हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, हमारे दांतों और मसूड़ों में होने वाले इन्फेक्शन से बचाता है। जो हमारे इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं, गंदगी की वजह से जो बैक्टीरिया ग्रो होता है, उन बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ऑयल पुलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप कोकोनट ऑयल या फिर तिली का ऑयल या फिर आप ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग मेथड में आपको ऑयल लेना है, 1 चम्मच आप ऑयल लें, अपने मुंह में चारों तरफ अच्छे से अपने दांतों में, अपने मसूड़ों की तरफ घुमाएं। 5 से 10 मिनट तक इस मेथड को करें, इस प्रोसेस को करें और उस तेल को आप अपने ऑयल पुलिंग करने के बाद थूक दें और गुनगुने पानी में अच्छे से कुल्ले करें और अपने दांतों की ब्रशिंग कर लें। ऑयल पुलिंग करने से अगर आप कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हैं तो उसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारे दांतों को इन्फेक्शन से, हमारे मसूड़े में होने वाले सूजन से, ये सारी समस्याओं से बचाती हैं। ये बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं, हमारे दांतों में प्लैक बिल्डअप होने से बचाती हैं। प्लैक यानी कि जो गंदगी की लेयर हमारे दांतों पे जम रही है, उससे बचाती हैं। जब हमारे दांतों में कोई गंदगी नहीं जमेगी, बैक्टीरिया ग्रो नहीं होंगे, तो हमारे दांत भी स्वस्थ रहेंगे, हमारे दांतों में सड़ान नहीं लगेगी, कीड़े लगने से आप अपने दांतों को बचा सकते हैं। जब भी हम अपने दांतों के लिए ऑयल पुलिंग करते हैं, ऑयल पुलिंग आपको दिन भर में 1 से 2 बार करनी चाहिए। ऑयल पुलिंग के बाद आप उसी ऑयल से, चाहे आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मसाज करें, अपने गम्स की यानी कि जो मसूड़े हैं उनकी मसाज करें। इससे और ज्यादा फायदे आपको मिलते हैं। ऑयल पुलिंग करने के बाद जब हम मसाज करते हैं तो इससे भी हमारे मसूड़ों में होने वाली जो प्रॉब्लम है या हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखने में काम करता है। डेली सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप मुंह का अच्छे से कुल्ला करें, उसके बाद आप ऑयल पुलिंग मेथड कर सकते हैं। अपने मसूड़ों और अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए तेल से कुल्ले कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करके आप अपने मुंह में कोकोनट ऑयल को रखें, चारों तरफ अच्छे से घुमाएं, ताकि जो भी इन्फेक्शन हमारे दांत में हो रहा है या हमारे मसूड़ों में हो रहा है वो ना हो, बैक्टीरिया ग्रो ना हो और हमारे दांत और मसूड़े स्वस्थ रह पाए। ऑयल पुलिंग करने के बाद अपने दांतों की अच्छे से ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और लास्ट में अपने गम मसाज जरूर करें। गम मसाज से हमारे जो मसूड़े हैं वो स्वस्थ हो पाते हैं। ब्रशिंग के लिए आप एकदम अच्छे से ये जरूर ध्यान दें कि आपको 2 टाइम ब्रश जरूर करना चाहिए। जैसे आप डेली सुबह ब्रशिंग कर रहे हैं, वैसे ही आप रात में सोने से पहले जरूर ब्रश करके सोएं और ब्रशिंग से पहले ऑयल पुलिंग भी जरूर करें। ऑयल पुलिंग जैसे हमारे ब्रशिंग और फ्लॉसिंग हमारे दांतों के लिए जरूरी रहता है, हमारे दांतों को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए जरूरी रहता है, वैसे ही ऑयल पुलिंग मेथड भी हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, फायदेमंद होता है। हमारे मसूड़ों और दांतों को कोई भी समस्या से या कोई भी प्रॉब्लम होने से बचाता है। तो उम्मीद है आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा, कैसे आप अपने दांतों को होने वाली समस्याओं से बचा सकते हैं। अगर फिर भी हमारे दांत में कोई समस्या है, हमारे दांतों में कीड़े लग गए हैं या हमारे दांत में दर्द आ रहा है, ये ऑयल पुलिंग मेथड उस समस्या को और ज्यादा बढ़ने नहीं देता है, इस समस्या को कंट्रोल करने का काम करता है। आपके दांत में अगर इन्फेक्शन की वजह से दर्द आ रहा है या आपके दांत में कीड़ा लगा है, तो इस चीज को और ज्यादा ना बढ़ने दें, इसलिए आप ऑयल पुलिंग मेथड कर सकते हैं। और अगर और ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है या इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद ऑयल पुलिंग और ये सारी रेमेडीज करने के बाद आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट जरूर करें, ताकि सही समय पर आपके दांतों का ट्रीटमेंट हो पाए और आप अपने दांतों को और ज्यादा खराब होने से बचा पाए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ऑयल पुलिंग मेथड क्या होता है, कैसे किया जाता है और ये हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो या कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।